जय हो, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाइयों, शुभ मंगलवार। जय जय श्री राम, जय हनुमान। आज मंगलवार का दिन है और मैं आज जिनकी बात करने आया हूं, जिनके भगत ने हनुमान जी, जिनके भगत उनको हनुमान जी का शाक्ता विशेष अवतार मानते हैं, जिनके अंदर शक्ति का आवेश था। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, बिलेनियर हो या एक्टर हो या प्रधानमंत्री हो या नंबर 1 क्रिकेटर हो, हर कोई इनके कैंची धाप पर बड़े विश्वास के साथ जाता है और गया है और उसने पाया है। वहां सर झुकाता है। हताशा निराशा वाले लोग वहां जाते हैं। आस्था के इस धाम पर आकर सबने रास्ता पाया है। वेरी फेमस धाम बाबा नीम करौली वाले का कैंची आश्रम धाम नैनीताल जिले में पड़ता है। यू ऑल नोज। मैं समझता हूं बहुत लोग जाके आ चुके हैं, परंतु मैं नहीं हो गया दुर्भाग्यवश। परंतु आज मैं उसकी आपको विशेषता बता रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें तथ्य बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही अद्भुत है। मैं उन बाबा को सर्वप्रथम तो प्रणाम करता हूं, बाबा कैंची धाम वाले के चरणों में नमन करता हूं। देखिए, आपको शक्ति का आवेश जो मिलता है वो बाबा पर बजरंग बली का नाम था, उनकी कृपा थी। नीम करौली वाले बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। नीम करौली बाबा को युग का महान संत माना जाता है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को सीड आइडिया इनके धाम में आके ही मिला। स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जो एप्पल कंपनी के ऑनर हैं, यहां आकर उनकी जिंदगी बदल गई थी। मार्क्स जॉसनबर्ग, इनके बारे में भी बता चुका हूं, जो फेसबुक अमेरिका से आए, फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाना है, रुक गई थी फेसबुक, उनको कैसे लेकर जाना है, मोटिवेशन यहीं से मिला। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूली रॉबर्ट्स तो कहती है कि मैंने इनका चेहरा जब देखा नहीं था, लेकिन केवल फोटो में देखकर के मेरा दिल पिघल गया और मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। मैं भारत आई और मैं हिंदू रीति रिवाज, हिंदू भक्ति भाव करने लगी। क्रिकेटर विराट कोहली नंबर 1 क्रिकेटर इस समय हैं। लगातार फेलियर पे फेलियर होने के बाद जब पहली बार सेंचुरी पर सेंचुरी उन्होंने मारी, उनकी शुरुआत की, बोले यहीं पर आके, यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली। इन्होंने कहा, और ये उन्होंने यहां आकर सेवा की, कुछ दिन रहे। उनका जो कैरियर था उस समय बहुत डाउन की तरफ जा रहा था, नीचे। लेकिन जैसे ही वो कैंची धाम आए, यहां से गए, तो उनको क्या हुआ, उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी मारी। आप उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लेना, अब तो जाते रहते हैं मोस्टली। दुनिया ने देखा है बाबा जी का जन्म नहीं बोल सकते भाई, वो आविर्भाव का अर्थ क्या हुआ कि ये प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं। इनका वैसे भौतिक शरीर के रूप में जन्म जो हुआ 1900 में हुआ था, और इन्होंने जो समाधि ली वो 1973 में इन्होंने लिया। नीम करौली बाबा ने कभी किसी भक्त को अपने पांव नहीं छूने दिए। वो कहते थे, मेरे नहीं हनुमान जी के पैर छुओ। कहा जाता है कि उनके थोड़ी सी पूंछ भी थी, ऐसा माना जाता है, काफी उनके भक्त बताते हैं। आज मैं आपको नीम करौली बाबा की
छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें सुनाता हूं। इनका नाम सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि नीम करौली कैसे पड़ा। एक बार ये ट्रेन पकड़कर निकले, ट्रेन में बैठे, बैठने के बाद इनके पास पैसे नहीं थे। एक अधिकारी जो इनका भक्त था उसने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप बैठिए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा ट्रेन में बैठ गए। पैसे थे नहीं, टिकट था नहीं। 2-3 स्टेशन पार हुए कि वो जो टिकट चेक करने वाला होता है वो टीटी आ गया उनके पास में। टीटी ने आकर बोला भैया टिकट बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अधिकारी ने बोला है, उन्होंने मुझे बैठाया, मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी बाबा से बोला उतरो, बिना टिकट के बैठ गए हो, उतरो, यहां से बिना टिकट के बैठ गए हो। बाबा ने बोला तुम्हारे अधिकारी ने बोला है। टीटी बोला कोई अधिकारी नहीं मैं जानता, आप उतरो। बाबा जी के साथ अभद्र व्यवहार किया। बाबा जी वहीं उतर गए और वो जो स्टेशन था वह करौली नाम था उस स्टेशन का। और वो वहां से उतरकर पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। वो ट्रेन नहीं चली। आगे बहुतों को बुला लिया, इंजीनियरों को बुला लिया, सुपर इंजीनियर को बुला लिया, चीफ इंजीनियर आ गए, जितने भी बड़े बड़े टेक्नीशियन थे सब आ गए। लेकिन सबने अपना दिमाग लगा लिया, बुद्धि लगा लिया, परंतु ट्रेन नहीं हिली। सब कुछ करके देख लिया, अटक गई ट्रेन, वहीं पर खड़ी रह गई। वो हरी झंडी वाला हरी झंडी दिखाता रहा भैया निकलना, पर ट्रेन हिली नहीं। सारे अधिकारियों गए, उन्होंने जितने भी क्षमता थी उनके पास सब कुछ लगा के देख ली, परंतु ट्रेन नहीं चली। इसके बाद लोगों ने टीटी से कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप नहीं जानते वो बहुत बड़े संत हैं जिनको आपने उतार के नीचे फेंक दिया। माना नहीं टीटी, पर जब पब्लिक का प्रेशर बहुत पड़ा तो टीटी घबरा गया और उस घबराहट में वह नीचे गया और जहां बाबा बैठे थे पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने, बाबा समाधिस्थ थे और बाबा के चरणों में उसने सिर झुकाया। ये करौली स्टेशन पर घटना हो रही है। उनसे माफी मांगी, उनकी आंख खुली, उनसे माफी मांगी और जब माफी मांगी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जैसे ही बाबा को ट्रेन में बैठाया, ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा को नीम करौली वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। आज भी लाखों लोग हर साल कैची धाम आश्रम में जाकर कंबल चढ़ाते हैं। क्यों भेंट करते हैं कंबल, क्या कारण है इसका? इसके पीछे की कथा सुनिए। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। एक दिन अचानक वो सब कुछ ओढ़कर वहां से निकले और एक अपने बुजुर्ग दंपति जो उनके भक्त थे उनके घर पर जाकर पहुंच गए अचानक से, जो उनको बहुत मानते थे। बोले आज रात को मैं आपके घर पर रुकने आया हूं, मुझे यहीं रुकना है। वे दंपति हैरान हो गए कि बोलो जिनको हम भगवान मानते हैं वो आज स्वयं हमारे घर पर आए हैं, हम धन्य हो गए। लेकिन वो दंपति बेचारे बहुत गरीब थे। जो भी थोड़ा बहुत खाना उनके पास हो पाया उन्होंने बाबा को दिया, एक तरीके से बाबा को भोग लगाया। उनके पास एक ही चारपाई थी, उस चारपाई पर उन्होंने बाबा को सुला दिया, दोनों नीचे सो गए। उस दिन रात को जैसे जैसे रात बीती, कहने का आई मीन टू से दैट आधी रात आ गई तो नीम करौली बाबा कराहने लगे बहुत जोर से, बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे कोई उनको बहुत पीट रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो। अब वो
बड़े असमंजस में। बाबा सोए हुए थे लेकिन करा रहे थे, ऐसा लग रहा था मार रहा है कोई, पीट रहा बुरी तरीके से। बुजुर्ग दंपति ने उनको उठाना भी ठीक नहीं समझा और खुद वो सो नहीं पाए क्योंकि बाबा करा रहे थे, भयंकर दर्द में थे, भयंकर पीड़ा में थे, बहुत तेज दर्द हो रहा था, हिल रहे थे, कांप रहे थे। वो ऐसा भयंकर दृश्य नहीं देख पा रहे थे। वो दो दंपति जो थे उठा नहीं सकते थे लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। बाबा सुबह उठे, उठते ही बाबा ने धीरे से उस कंबल को आराम से लपेटा और लपेटने के बाद उस बुजुर्ग दंपति को दे दिया और बोले कि लो, इसको खोलना मत और इसको ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो। कंबल खोलना मत। वो हैरान रह गए। दोनों कंबल को जब उन्होंने उठाया तो उस कंबल के अंदर एक तो बाबा ने बोल दिया खोल के देखना नहीं है, और जैसे ही उन्होंने कंबल उठाया तो बहुत भारी, ऐसा लगा जैसे इसमें लोहा भरा पड़ा है, बहुत भारी कंबल। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, कंबल नहीं खोल सकते थे। गए और जाकर के उन्होंने प्रवाहित कर दिया। जब वो प्रवाहित कर रहे थे कंबल को गंगा में, फिर वापस आए करके दंपति, तो वो बाबा ने कहा मैं चलता हूं। बाबा चले गए। कुछ दिन के बाद उसी दंपति का बेटा बांग्लादेश से वॉर के बाद लौटा, जो ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध 1939 में वो तैनात था। किस पर आए मैं भूल रहा हूं, कौन से रेजिमेंट पर तैनात था वो, लेकिन वो आर्मी में वो था, मतलब I-2 से ब्रिटिश उसकी तरफ से लड़ रहा था। पूछने पर पता चला कि दुश्मन उस रात को, और ये वही रात थी जिस रात बाबा नीम करौली इनके घर आए थे, पूरे दुश्मन की फौज ने उसको घेर लिया और सबको घेर लिया। वहां थोड़े से सैनिक बचे थे। लगातार रात को उस सैनिक ने, जब वो घर आया, उसने अपने घर पे अपने बूढ़े माता पिता को बताया। वो बता रहा है, वो दोनों सुन रहे हैं माता पिता। रात भर गोलियां चली, मारते रहे, सारे सैनिक मर गए, लेकिन इन बूढ़े दंपति के जो बच्चा था, जो सैनिक था, उसके एक भी गोली नहीं लगी। और ये वही रात थी जिस रात बाबा नीम करौली उनके घर पर आकर रुके थे। यानी कि गोलियां चलती रही और एक एक गोली बाबा नीम करौली अपने ऊपर लेते रहे, और जब पीड़ा होती, दर्द होती तो कराहते। रात को सब गोलियां खाते रहे। तब जाकर समझ में आया, जो कंबल प्रवाहित किया था, जो लोहे की तरह से आवाज आ रही थी, वह और कुछ नहीं, वह जितनी गोलियां इसको लगनी थी बाबा ने अपने ऊपर ले ली, उन्हीं गोलियों की आवाज थी। तो सारी की सारी गोलियां कंबल में लिपटी हुई थी। बाबा नीम करौली ने सारी की सारी गोली, इसलिए नीम करौली मंदिर के अंदर आज भी कंबल को चढ़ाने की प्रथा है। जो लोग बाबा के यहां पर श्रद्धा से कंबल चढ़ाते हैं, बाबा कभी उनका बल कम नहीं होने देते। बाबा ने कई भविष्यवाणियां भी की। भाइयों, थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया है, 15 मिनट होगी, फिर ये वीडियो हो नहीं पाएगी। बाकी इसका शेष भाग मैं शाम को आपको बताऊंगा। तो आज मंगलवार है, मेरा मन हो गया, बस ऐसे ही मैंने कहा यार आज प्रभु नीम करौली जी के बारे में बता देता हूं। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था नीम करौली के बारे में, बाबा के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है इसमें, कि वो क्या क्या कौतुक करते थे, कहीं बैठे हैं कहीं पहुंच जाते थे, कैसे कैसे वो करते थे। हरिद्वार में गोता मारा, निकले कहां से? उत्तराखंड, वहां से निकले ऋषिकेश से।
ऋषिकेश में हमारा कहां से निकले? काशी से। तो कहने का मतलब बहुत कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली, जय हनुमान बाबा की जय हो। श्री राम बाबा।